Hello everyone, I welcome you all in Vedantu Commerce channel and I am Dimple Tiwari, your economics master teacher. So in this video, we will cover cost chapter and here we will cover the numerical part. हम लोगों ने theoretical part यानी कि first part में हमने देखा था total production क्या होता है और हमने second part में देखा है average production. एवरेज कॉस्ट नॉट प्रोडक्शन. फर्स्ट पार्ट में हमने टोटल कॉस्ट देखा है, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है. देन सेकंड पार्ट में हमने देखा एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड अलोंग विद दैट हमने इनका रिलेशन देखा है और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है और उनसे क्या रिलेशन है, टीसी क्या या फिर एसी का. ये सारी चीजें हमने समझी. लेकिन इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जो हमने एक दो क्वेश्चंस किए थे लास्ट वीडियो में. But in this video, we will cover whole numerical part so that you can understand ki how we can find the total production, total cost, marginal cost and the average cost. All right. So I'm just going to start the video. Before I start it, do subscribe the channel, like the video and share with your friends. And comment if you have any query, any doubt, you just write in the comment section so that I can take your doubts and accordingly I will answer it. So what are the objective of today's session that I will tell you initially. Then we will move on. So we will cover initially we will understand what is the meaning of cost and cost concept, although we have already done in the earlier session. But समझने के लिए स्टार्टिंग जो हम आज न्यूमेरिकल की करेंगे उससे पहले एक क्विक रिविजन ले लेंगे कि कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं. देन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमको पता होने चाहिए while we are solving the numericals. Then we will do some kind of numerical practical questions on the basis of cost. So yeah, let's start it. So meaning of cost and cost concept. What is the cost? Cost is the total expenditure incurred by a firm is producing a good. यानी जब भी कोई प्रोड्यूसर किसी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए जाता है उस टाइम पर उसका जो भी एक्सपेंडिचर होता है, जो भी वो एक्सपेंस करता है, जो भी खर्च करता है या फिर यूं कहो कि जो उसके इनपुट्स लगते हैं उन इनपुट्स का एक्सपेंडिचर ही कॉस्ट कहलाता है while he is producing, while the firm is producing something. Okay, तो कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करते समय, कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन करते समय जितना इनपुट्स में कॉस्ट आती है, जितना इनपुट्स उसका खर्च होता है उतना वही उसका कॉस्ट बन जाता है. तो मैंने आपको बताया भी था कि कॉस्ट और प्राइस में डिफरेंस होता है. ठीक है, कॉस्ट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, यानी जो भी इनपुट्स आपका प्रोडक्शन के टाइम लगे वो कॉस्ट है और प्राइस हम किसको कहते हैं, जब हम उसको मार्केट में बेचने जाते हैं अलोंग विद द प्रॉफिट, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होता है. ठीक है, इकोनॉमिक्स में कॉस्ट को दो तरीके से बताया गया है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. और कॉस्ट का जो मतलब है वो इन दोनों के एडिशन से ही आता है. तो पहले समझते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है. कॉस्ट इंक्लूड्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर और इनपुट्स, यानी जो एक्चुअली में आपने प्रोडक्शन करते समय यानी फर्म ने प्रोडक्शन करते समय जो भी इनपुट्स के लिए खर्चा किया है. ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल्स पे, लेबर के लिए आपने वेज दिया है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट दिया है, तो ये जो भी फैक्टर सर्विसेज आपने यूज करी है इनके लिए जो आपने खर्च किया है दैट इज योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट बिकॉज इट इज विजिबल, ये आपको दिखाई देती है, आपने दी है ना. बट जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है इनपुट्स की. एक एस्टिमेटेड वैल्यू कैसे, जैसे आप अपने ही लैंड पर कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हो लेकिन उसके लिए आप रेंट तो नहीं दे रहे हो बिकॉज दैट इज योर लैंड. लेकिन अगर उसी लैंड को आप मार्केट एरिया में लेते, आप किसी रेंटल पर्पज से लेते तो यू हैव टू गिव द रेंट, आपको रेंट देना पड़ता. उस टाइम पर उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोल देते. लेकिन क्योंकि हम अपने ही लैंड पर यूज कर रहे हैं उसके लिए हम कोई रेंट नहीं दे रहे हैं तो हमने उस कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया, मतलब लेकिन उसे इंक्लूड करते हैं इकोनॉमिक्स में. इसी कॉस्ट को इम्प्लिसिट कॉस्ट बोला जाता है. अब शॉर्ट रन कॉस्ट की अगर हम बात करें, शॉर्ट रन कॉस्ट की, ठीक है, जिसमें हमारा टोटल, एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट आता है. टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इसको शॉर्ट में हम TFC भी लिखते हैं.
Then total variable cost, we can write it TVC. Then total cost, that would be TC. Okay, and accordingly, if we talking about the average cost, so average fixed cost, we can write it AFC. Average variable cost AVC. Average cost AC. ओके, मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट ही होती है, इसमें कोई वेरिएबल या फिक्स का कोई भी सिनेरियो नहीं होता है. टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब आप प्लस करते हैं, देन वी गेट टोटल कॉस्ट. एंड तो एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जब हम ऐड करेंगे, देन वी कैन गेट एवरेज कॉस्ट. गॉट द पॉइंट? ओके, एंड दिस वुड बी द मार्जिनल कॉस्ट. नाउ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? इट इज कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर, यानी जो फिक्स्ड फैक्टर्स पर हम खर्च करते हैं, जो कॉस्टिंग्स होती है, जो इनपुट्स लगते हैं, वो फिक्स कॉस्ट. वो फिक्स कौन से हो सकते हैं? दैट वुड बी द बिल्डिंग, ओके, लैंड, मशीनरीज. ठीक है, दीज आर द फिक्स्ड फैक्टर्स. ठीक है, इनको हम फिक्स बोलते हैं. यानी जब भी हम प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो एक लैंड हम खरीदते हैं. तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन को हमको आउटपुट्स जैसे ही बढ़ाने हो तुरंत हम दूसरा लैंड खरीद लें या हम दूसरी बिल्डिंग खरीद लें, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो ये फिक्स्ड फैक्टर हमारे एक टाइम तक फिक्स रहते हैं, उनको हम आउटपुट के बढ़ाने के लिए तुरंत इंक्रीज नहीं करते हैं. इन्हीं को हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं. ये शॉर्ट रन में ही अवेलेबल होता है, क्योंकि लॉन्ग रन में हमने लॉन्ग रन शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट समझा हुआ है. शॉर्ट रन में जब आप जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें से सिर्फ एक दो फैक्टर्स को, वेरिएबल फैक्टर को आप चेंज करवाएं, while remaining will be the same, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता. रिमेनिंग फैक्टर्स जो है दैट वुड बी फिक्स्ड फैक्टर, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा. जबकि लॉन्ग रन में क्या होता है, जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सबको हम चेंज कर सकते हैं, इसीलिए वो लॉन्ग रन बन जाता है. लॉन्ग रन किसी ड्यूरेशन पर डिपेंड नहीं करता है, लॉन्ग रन डिपेंड करता है फैक्टर्स पर. यानी अगर एक फैक्टर को हम चेंज कर पा रहे हैं आउटपुट इंक्रीज करने के लिए, सो दैट आर द वेरिएबल फैक्टर. और जब हम सारे फैक्टर्स को चेंज कर पाएंगे, दैट वुड बी द फिक्स फैक्टर. ओके, लॉन्ग रन. ठीक है, जब एक फैक्टर को चेंज करेंगे वो शॉर्ट रन, बाकी फिक्स रहेंगे. जब सारे फैक्टर्स को चेंज कर पाए वो हमारा लॉन्ग रन हो जाएगा. सो यहाँ पर क्योंकि हम फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर की बात करने वाले हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना, ये एक शॉर्ट रन फिनोमेना है. दे डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी फिक्स्ड फैक्टर की कॉस्ट नहीं बढ़ती है अगर हमको हमारा आउटपुट इंक्रीज करना हो. ठीक, और जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल रहती है. आपका आउटपुट चाहे जीरो हो चाहे इनफाइनाइट, टोटल फिक्स कॉस्ट में अगर आपके 10,000 एक्सपेंस हुए हैं, तो अगर आपका आउटपुट जीरो भी रहता है तब भी, और जब आपका आउटपुट इनफाइनाइट हो जाता है तब भी, दोनों ही केसेस में हमारा फिक्स कॉस्ट फिक्स रहता है. क्लियर? देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? ये कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर्स को, जस्ट अ मिनट, तो जो कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर पर खर्च होती है, यानी जो फैक्टर्स हम चेंज कर रहे हैं उनको हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोल देंगे. ये भी शॉर्ट रन में ही होता है. ये वेरी करता है जैसे जैसे आपको आउटपुट इंक्रीज करना है. अगर फर्म चाहती है आउटपुट 10 से 20 करना, तो उस वेरिएबल फैक्टर को वो इंक्रीज करेगी. वेरिएबल फैक्टर में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? आपका रॉ मटेरियल आ जाएगा, लेबर आ जाएगा, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स भी आ सकते हैं इसमें. दीज आर अ फ्यू वेरिएबल फैक्टर्स. तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल फैक्टर्स की कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी. ओके, it is the total expenditure incurred by a firm on the factor of production required for the production of a commodity. आपको अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको वेरिएबल फैक्टर भी बढ़ाने पड़ जाएंगे. एंड इट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट. अब टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट का, ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या है? ये टोटल एक्सपेंडिचर है आपका, जो भी आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर लगाए हैं, चाहे वो फिक्स्ड फैक्टर पर हो या वेरिएबल फैक्टर पर, उन दोनों को अगर हम सम कर देंगे, प्लस कर देंगे, सबमिशन कर देंगे, we can get the total cost. मतलब total fixed cost plus total variable cost, we can get total cost. ठीक है.
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहता है एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट आपका कुछ भी हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विल बी सेम, विल बी कांस्टेंट, विल नॉट बी मूव। जबकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के बढ़ने पर इंक्रीज होता है। सो दीज आर द टोटल फिक्स, टोटल वेरिएबल एंड टोटल कॉस्ट। नाउ कम टू द एवरेज। एवरेज क्या है? पर यूनिट। अगर हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें फर्स्ट, तो इसका फॉर्मूला आप देखिए, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटी जितना प्रोडक्शन हुआ है। तो इट रेफर्स टू द पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी पर यूनिट कितना खर्च हुआ है। यानी आप जैसे जैसे अगर आउटपुट बढ़ा रहे हो तो पर यूनिट कितना बढ़ रहा है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना चार्ज आ रहा है। तो एएफसी हमेशा फॉल करता है जैसे जैसे आउटपुट को आप बढ़ाओगे, इसलिए एएफसी कर्व विल बी लुकिंग लाइक दैट, एएफसी, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों? क्योंकि जो रेक्टेंगल बनता है मिड में, इन सारे रेक्टेंगल्स का एरिया कैसा होता है? सेम होता है, इसलिए इसको ये नाम दिया जाता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है प्रोडक्शन में, उसको निकालने के लिए आप क्या करते हो? TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी कर देते हो, तो पर यूनिट प्रोडक्शन निकल आता है। मतलब पर यूनिट प्रोडक्शन के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितनी जा रही है। ये एवीसी इनिशियली फॉल करेगा, जो एवीसी होगा वो इनिशियली फॉल करेगा विद इंक्रीज इन आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा। और एक बार आउटपुट अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया, ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच गया, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट राइजिंग, ये फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इट विल बी लुकिंग लाइक अ यू शेप कर्व। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब एवरेज कॉस्ट को आप निकाल सकते हो, पर यूनिट कॉस्ट कितना खर्च हुआ है आपका, चाहे वो फिक्स का हो या वेरिएबल का हो, दोनों को ऐड करेंगे। तो एसीबी जो है इनिशियली फॉल करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। देखो एवरेज कॉस्ट क्या होता है? ये भी इनिशियली फॉल करता है जब तक आउटपुट बढ़ता है, और जैसे ही आउटपुट अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाएगा, ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच जाएगा, फिर अगर और आप आउटपुट बढ़ाना चाहते हो तो पर यूनिट फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, पर यूनिट आपकी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए ये भी कैसा बनेगा? यू शेप कर्व होता है। मार्जिनल कॉस्ट, it refers to the addition to total cost when one more unit of output is produced. अगर आपको फर्स्ट के लिए टोटल कॉस्ट आपका अगर 20 आया है, तो सेकेंड आउटपुट जब आप करोगे तो आपका कॉस्ट 36 आया है फॉर एग्जाम्पल, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हुआ? 36 माइनस 20, यानी फर्स्ट तो अनडिफाइंड रहेगा, क्योंकि भाई पहले से फर्स्ट से पहले तो जीरो ही होता है, तो किसी भी नंबर को जीरो से करोगे तो आंसर विल सेम, वैल्यू विल सेम। तो 36 करोगे, यहाँ 16 आया, तो मार्जिनल कॉस्ट गिर गई ना, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज हुई। Then it refers to addition total cost when one more unit of output is produced. Marginal cost affected, marginal cost affect होती है by change in total variable cost, ठीक है, सिर्फ इससे चेंज होती है, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट रहता है, इसका कोई भी इफेक्ट मार्जिनल कॉस्ट पर नहीं पड़ता है। मार्जिनल कॉस्ट भी इनिशियली फॉल करती है, और एक अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद में इट स्टार्ट्स राइजिंग अगेन। तो ये भी कैसा बनेगा? ये कुछ इस तरीके से कब बनता है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, क्लियर। मार्जिनल कॉस्ट भी कुछ कुछ यू शेप जैसा ही होगा, और ये एवरेज कॉस्ट कर्व को नीचे से कट करता हुआ जाता है, और एक बार मार्जिन फिर एक जहां कट करता है उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाती है एवरेज कॉस्ट के, और कट करने से पहले मार्जिनल कॉस्ट कम रहती है एवरेज कॉस्ट की। ओके, नाउ क्वेश्चंस। इन इकोनॉमिक्स कॉस्ट इज द सम total of explicit cost and implicit cost. This is a true statement or a false statement? बताइए, ट्रू स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट? सो दैट वुड बी ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि कॉस्ट जो है हमारी उसे हम एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट
दोनों को मिलाकर ही हमारी कॉस्ट बनती है। मार्जिनल कॉस्ट ओनली इफेक्टेड बाय चेंज इन, मार्जिनल कॉस्ट किससे चेंज होती है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बोथ ए एंड बी। अमंग ए बी सी विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो योर आंसर इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखो इफेक्ट होती है या तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट से भी, लेकिन टोटल कॉस्ट में जो भी फिक्स्ड फैक्टर का, इन दोनों को ही अगर आप इन दोनों से ही आप फाइंड आउट कर सकते हो, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, दोनों से ही आप मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो, एंड आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है, वैल्यू विल रिमेन सेम, दोनों से सेम वैल्यू आएगी आपकी। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट डैश इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। बताइए, जब आउटपुट जीरो हो उस टाइम पर आपका इक्वल होता है, टोटल कॉस्ट इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के या टोटल वेरिएबल कॉस्ट के? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के। ठीक है, आउटपुट जीरो है तो उस टाइम पर जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी वही टोटल कॉस्ट होगी, और टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी, क्योंकि इसका कर्व कैसे बनता है? फिक्स्ड कॉस्ट कर्व ये रहा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये रहा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये रहा हमारा टोटल कॉस्ट। ठीक है, in the total expenditure incurred, total expenditure incurred by a firm on the factor of production required for the production of a commodity, total fixed cost, total variable cost और total cost। टोटल कॉस्ट मतलब आपका जो भी फिक्स्ड और वेरिएबल में आ रहा है उसको आप ऐड कर दोगे, आपका टोटल कॉस्ट बन जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू द एडिशन टू टोटल कॉस्ट when one more unit of output is sold, produced या reduced. He is talking about marginal cost and addition is there, so total cost when one more unit of output is produced, है ना? Now there are some important formulas that you should know while you are solving the TVC, TFC, TC, ABC, AFC, AC, MC. Okay, so total fixed cost इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अगर आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, अगर आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है और आपके पास में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, तो आप आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है तो आप करेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट या क्वांटिटी जो भी आप लिखना चाहें, और यहाँ भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालना है तो TFC टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एंड इफ यू वांट टू फाइंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट सो योर आंसर वुड बी TC माइनस TFC। टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दो, यू कैन गेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट में हम क्या करेंगे? TC माइनस TFC दैट वी हैव सीन नाउ। और अगर हमको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है और तब हमको निकालना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे? TVC इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट। ठीक है, तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा एक तरीके से और निकलता है TVC इक्वल टू सबमिशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, आप मार्जिनल कॉस्ट को सम अप करते जाइए, आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। तो सारे फॉर्मूलाज आप नोट डाउन करते जाइए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे आगे जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब टोटल कॉस्ट हमारा आता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट अगर एवरेज कॉस्ट गिवन है तब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट, एंड टोटल कॉस्ट सबमिशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट प्लस TFC। ठीक है, क्या करना है? मार्जिनल कॉस्ट का सबमिशन प्लस जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है
हमारा टोटल कॉस्ट निकल आएगा। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, यानी AFC इक्वल टू TFC अपॉन आउटपुट। ओके, देन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नाउ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट आपका एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से भी फाइंड आउट हो जाएगा। अब एवरेज कॉस्ट में क्या करना है? एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, देन एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर? नाउ कम टू द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट वी कैन फाइंड, देयर आर टू मेथड्स टू फाइंडिंग आउट द मार्जिनल कॉस्ट। मतलब इफ TC और TC is given, so total cost n number of cost minus that would be the previous one, यानी जो प्रीवियस कॉस्ट दे रखी है और जो करंट है, करंट से प्रीवियस को माइनस कर दीजिए, आपका मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। और इसे चाहे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला सेम ही होगा और आंसर भी आपका सेम ही आएगा। इसमें वैल्यू भी कैसी आएगी? सेम वैल्यू आएगी। अब क्विज करते हैं। Which of the following formula is correct to derive total cost? बताइए। ऑप्शन A, total cost equal to TFC plus TVC, TC equal to AC multiply by output, TC equal to summation of marginal cost plus total fixed cost, और B, all of the above। अगर हमको टोटल कॉस्ट निकालना है तो इनमें से कौन सा सही है? A, B, C या फिर D? सारे ही सही है, all of the above। सारे ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज वी कैन फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। नाउ इफ TVCn minus TVCn minus 1, so what we can find? Total cost, marginal cost और average variable cost? Marginal cost, ठीक है। Total cost is the sum of total fixed cost and marginal cost, correct है? Sum of total fixed cost and marginal cost, false। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस सबमिशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ये तो करेक्ट है, इसलिए स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाता है। अब हमको इसमें मैचिंग करनी है कि टोटल मार्जिनल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट है तो फर्स्ट का तो बी है। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट क्या है? एवरेज कॉस्ट है तो बी का सी है। यहाँ हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। देन एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो ये हमारा थर्ड है। टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये क्या है हमारा? TVC। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। फर्स्ट का बी है, सेकंड का सी है, ठीक है, फिर ए है और उसके बाद में हमारा क्या है? डी। BCAD, BCAD ये है ऑप्शन, तो बी हमारा करेक्ट है। नाउ न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन, जहां पर हमको टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, ठीक है। आउटपुट हमको गिवन है और ये वैल्यू हमको गिवन है, ये टोटल कॉस्ट वैल्यू है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमको क्या करना है? सिंपल कि टोटल कॉस्ट हमको अगर दिया हुआ है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल यही तो निकालना है। हाँ, ये निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे? देखो, यहाँ पर जब आउटपुट जीरो है, हमने ये ध्यान आपको अगर होगा कि जब आउटपुट जीरो होता है तो टोटल कॉस्ट आपकी जो भी होगी वो क्या होगी? जो टोटल फिक्स कॉस्ट होगी, है ना। तो हमको यहाँ से पता लग जाता है, क्योंकि आपका जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर TFC इक्वल होता है TC के, तो यहाँ पर TFC भी हमारा 80 हो जाएगा। अब हमको सिंपल माइनस करते जाना है, ठीक है, क्योंकि अब इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी एडिशन में है। पहली बात तो ये कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो 80, 80,
80 ही होगी एट द फिफ्थ लेवल, अंटिल द फिफ्थ लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब हमको TFC निकालने के लिए तो हमको पता है कि रिमेन कांस्टेंट रहता है, तो आपकी चाहे जीरो आउटपुट हो या फिफ्थ आउटपुट हो, इट विल रिमेन सेम। अब बात आती है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। वेरिएबल कॉस्ट से हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला तो जीरो हो जाएगा, आप चाहे ऐसे निकाल लो TFC माइनस TC तो भी जीरो आ रहा है, और ये भी हमको पता है कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है। अब 102 में से हम माइनस करेंगे 80, 122 में से 80 माइनस करेंगे तो हमको पता लग जाएगा यहाँ क्या आ जाएगा 22, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 42, ओके, यहाँ 0 एंड 60, 0 है ये, ठीक है 0, देन 670 आ जाएगा 76 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 90। तो इस तरीके से वी कैन फाइंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इजी था ना। सब डिपेंड करता है कि आपके पास में, अब यहाँ हमको कैलकुलेट करना है टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये रहा हमारा आउटपुट और ये रहा हमारा टोटल कॉस्ट। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा, जो भी टोटल कॉस्ट दे रखा है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, 40 हमने कर दिया। अब इसकी हेल्प से हम TVC निकाल सकते हैं। 80 माइनस 40 40, 100 माइनस 40 70, 126 माइनस 40 86। तो इसको माइनस करके हमारा पूरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का पूरा वैल्यू निकल आया। अब यहाँ पर हमको फाइंड अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करना है तो क्या करेंगे हम, एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, यही करना है ना। तो इसे हमने किया 40 माइनस 40 डिवाइड बाय 1 40, 70 डिवाइड बाय 2 35, 86 डिवाइड बाय 3 28.67। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करना है तो हमारा पूरा वैल्यू आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। देन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। तो देखो यहाँ पर 40 20 13 10 8 6.67, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी आ गया। एवरेज कॉस्ट के लिए या तो आप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर दो, या फिर टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो आउटपुट के साथ में, किसी भी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। 40 प्लस 40 80, 35 प्लस 20 55। ठीक है, या फिर आप यूं करो 126 डिवाइड बाई 3 42। तो दोनों ही तरीके से सेम वैल्यू आने वाली है। पूरा हमने निकाल लिया एवरेज कॉस्ट का वैल्यू। अब रह जाता है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए सीधे पकड़िए आप टोटल कॉस्ट को। 40 माइनस आई डोंट नो व्हाट इज इनिशियल 0, तो ये तो हमारा अनडिफाइंड रहा। 80 और 40 को माइनस करेंगे हम तो हमारा क्या आ जाएगा 40। 110 और इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 30, फिर 16। ठीक है, 126 और 110 को माइनस कर रहे हैं, फिर 128 और 126 को माइनस करेंगे 2, देन 7 एंड देन इट इज 45। तो आप देखो यहाँ पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हुआ थर्ड पॉइंट तक, और ये मैक्सिमम आउटपुट यहाँ जनरेट करने के बाद में इसने यहाँ से वैल्यू फिर से, यानी यहाँ से कॉस्ट फिर से इंक्रीज होने लग गई अगर आउटपुट बढ़ा रहे हो। फिर 22 हो गई, फिर 19 23 फिर से बढ़ गई। आपकी कम होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर 6th लेवल से बढ़ जाती है। तो यानी 5th लेवल मैक्सिमम आउटपुट का है, ऑप्टिमम लेवल। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो डिक्लाइन ही कर रही है कॉन्स्टेंटली। एवरेज कॉस्ट का क्या है, एवरेज कॉस्ट आपका 4th लेवल तक तो रही है 32 42 32 है ना। 4th लेवल तक तो ये डिक्रीज करी है, उसके बाद में 6th लेवल पर ये फिर से इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो कैसा बनेगा, इसका शेप भी यू बनेगा, एबीसी का भी यू बनेगा शेप, जबकि एवरेज फिक्स कॉस्ट का डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, और मार्जिनल कॉस्ट का भी लुकिंग लाइक अ यू शेप। अब ये हमको कंप्लीट करना है टेबल। जैसे हमको फर्स्ट में मार्जिनल कॉस्ट तो गिवन है, एवरेज कॉस्ट नहीं पता, टोटल कॉस्ट नहीं पता। तो जो मार्जिनल कॉस्ट है फर्स्ट पे,
तो आप किसी भी नंबर को फर्स्ट से पहले 0 आता है, अगर आप माइनस करेंगे तो इट विल रिमेन सेम। तो ये भी आपका, पेन का कलर चेंज करते हैं, ये भी हमारा 30 आ जाएगा, और 30 को 1 से डिवाइड करोगे तो ये भी कितना, ये कितना आएगा, 30 ही आएगा। अब टोटल कॉस्ट अगर हमारा 100 दिया है, एवरेज कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 50। और मार्जिनल कॉस्ट कितना आएगा, 100 माइनस 30, 70। ओके, देन अगर मार्जिनल कॉस्ट 5 दिया है तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 100 प्लस 5, 105। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 35। ठीक है, 105 डिवाइड बाई 3। अब अगेन यहाँ 10 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट 115। आप क्या कर रहे हो, मार्जिनल कॉस्ट क्योंकि सबमिशन होता है तभी टोटल कॉस्ट निकलेगा, तो 105 में से 10 प्लस कर दिया, 115 आ गया। अब 115 को आपको डिवाइड करना है 4 से, कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 8 एंड 8 जा 32 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अब 27 अगर मार्जिनल दे रखा है तो हमको एवरेज कॉस्ट दिया है तो हमको निकालना है टोटल कॉस्ट। तो आप सीधा मल्टीप्लाई करो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, 135। और 135 को 5 से डिवाइड कर दो, आपका मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा 27। ठीक है, इसी तरीके से हम निकाल लेंगे 6th वैल्यू, यही आया है ना, देखिए 135, 180 एंड 30। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द मिसिंग वैल्यूज। अब एक फर्म ने प्रोड्यूस किया है 50 यूनिट्स एट द लेवल ऑफ आउटपुट, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 120 एंड 115। अब हमको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, फर्म का आउटपुट कितना है, 50, तो Q तो 50 हो गया हमारा। ABC दिया हुआ है, ABC और TVC, ATC का मतलब यहाँ हो गया एवरेज कॉस्ट। ठीक है, टोटल एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल दिया है 115 और वेरिएबल दिया है 1, टोटल कॉस्ट दिया है 120। निकालना है हमको टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो पहले तो हम निकाल लें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। वो कैसे निकलेगा, एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कितना है 120 और ABC 115, कितना आया 5। ठीक है, 5 आ गया हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और अगर हमको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मालूम है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आउटपुट के साथ में, हमको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा। तो एवरेज आपका 5 है फिक्स्ड कॉस्ट और प्रोडक्शन हुआ है, आउटपुट है 50 का, तो हमारा टोटल एक मिनट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है ना, यस 250 आना चाहिए आंसर, देखते हैं। ओके 5 आ गया, 250 आंसर आ गया ना यहाँ पर, देखिए इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ हम पहले सारी गिवन वैल्यूज को लिख देंगे, फिर AFC होता है ATC माइनस ABC, 5 आ गया, हमने भी निकाला था। टोटल फिक्स कॉस्ट AFC मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, आउटपुट से करेंगे तो 250 आ गया। ओके, देन इस गिवन शेड्यूल में से मार्जिनल कॉस्ट जो 4th पर दे रखी है, मार्जिनल कॉस्ट एट 4th लेवल ऑफ आउटपुट विल बी, इसमें मार्जिनल कॉस्ट 4th लेवल पर कितनी होगी, मार्जिनल कॉस्ट के लिए हमको क्या करना होगा, 55 माइनस 45, हमको क्या फॉर्मूला लगाना होता है, TCN माइनस TCN माइनस 1। तो हमको 4th लेवल पूछा है, ठीक है, ये हुआ TCN, ये हुआ TCN माइनस 1, 55 माइनस 45, तो आंसर क्या हो जाएगा 10, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर TFC यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 100 दिया हुआ है एट 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यानी आउटपुट 5 है और TFC 100 है, तो यहाँ पर व्हाट विल बी द फर्म
TFC एट 6th यूनिट, 6th यूनिट पर TFC कितना होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट 5th यूनिट पर 100 है, 6th यूनिट पर कितना होगा? तो हमको क्या पता है यहाँ पर कि चाहे 0 आउटपुट हो या 6th आउटपुट हो या 16 हो या 16, TFC चेंज नहीं होता है, तो TFC क्या होगा? 100 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्म हैज अ वेरिएबल कॉस्ट, फर्म की वेरिएबल कॉस्ट है 1000 4th यूनिट ऑफ आउटपुट पर, एंड इफ फिक्स कॉस्ट इज 400, फिक्स कॉस्ट है 400, तो व्हाट विल बी द ATC एट 4 यूनिट ऑफ आउटपुट? तो ये पूछ रहा है कि ATC एवरेज कॉस्ट कितना होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 400 1400 हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 350। क्यों हो जाएगा 350? क्योंकि आपको क्या करना है यहाँ पर, 1400 डिवाइड बाय 4 यूनिट ऑफ आउटपुट, है ना? 3 × 12, इस तरीके से आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो बात हो रही है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की हो रही है और टोटल फिक्स कॉस्ट की हो रही है। इन दोनों को प्लस करके आप टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, और टोटल कॉस्ट को अगर आप आउटपुट जो कि 4 यूनिट है इससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट हुआ 1400, आउटपुट हुआ 4, और हमारा डिवाइड करने से 350 आंसर आ जाएगा। ओके, तो सारे तरीके के क्वेश्चंस हमने कर लिए, मार्जिनल कॉस्ट के, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. So this is how we can find the cost practicals. Okay, so hopefully you understood each and everything. If you like the video, just hit the like button, and we will I'll come with the next topic, revenue. Till then, keep learning and keep practicing.